हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री की जांच लगातार जारी है। आज दूसरे दिन सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, यानी रिया चक्रवर्ती का सामना हो रहा है सच से। निकलने की बात है। ये देखिए अब जो पीछे की तरफ जो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, ये हमको पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रिया चक्रवर्ती लगातार दूसरे दिन सीबीआई के सामने पेश हुई। आज रिया जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची तो पूरी पुलिस सुरक्षा में, और रिया चक्रवर्ती के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच रही हैं। बिल्कुल आप सामने देखिए कि हाँ, और रिया की गाड़ी इसी के साथ अंदर चली गई है। आप देखिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह जी, गाड़ी गेस्ट हाउस के अंदर जा चुकी है। कैमरामैन प्रेम सिंह दिखा रहे हैं। सामने जो ग्रे कलर की इनोवा है MS03BC1251, ये नंबर है गाड़ी का, और वो गाड़ी को पोर्टिको में पहुंच चुकी है। और इसी गाड़ी में कल भी रिया पहुंची थी और अभी भी वो गाड़ी पोर्टिको में पहुंच चुकी है। रिया दोपहर 1 बजे के बाद अपने घर से निकली। रिया के साथ उनके भाई शोविक भी थे। तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो है जो मूवमेंट है वो काफी तेज है। जो गाड़ी है वो लग चुकी है और देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं कि इस वक्त जो है ये यहाँ पर ही निकलने की बात है। ये देखिए अब जो पीछे की तरफ जो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, ये हमको पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। वो गाड़ी पीछे लगाई गई है और ये रिया चक्रवर्ती। पूछताछ के दूसरे दिन आज रिया का अंदाज जुदा था। कल रिया सफेद सलवार सूट में नजर आई थी तो आज जीन्स और हुडी जैकेट में नजर आई। कल रिया मीडिया वालों को देखकर भड़क गई थी तो आज शांत दिखी। रिया और शोविक से कल सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शुक्रवार तक की पूछताछ में सीबीआई को सुशांत की हत्या का कोई एंगल नहीं मिला है। लेकिन विवाद शुक्रवार को रिया के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचने को लेकर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार रिया को बचाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के पास ये मामला था, तब की हमने अगर तफ्तीश देखी है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस सारे मामले को आगे बढ़ा रही थी, तो वो सारे बिंदुओं को अगर हमने कड़ी कड़ी से जुड़ा तो ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र सरकार किसी न किसी बात से डर रही थी। किसी बड़े आदमी को, नेता को, अभिनेता को, कुछ बड़े लोगों को बचा रही थी, ड्रग माफियाज को बचा रही थी। अब ये तो पूरी तरह से देश दुनिया के सामने ओपन हो चुका है। सुशांत केस में सीबीआई एक्शन में है। सुशांत के नौकर और स्टाफ से कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है और आज ये लगातार दूसरा दिन है जब सीबीआई रिया से सवाल जवाब कर रही है। और इस मामले में जो जांच हो रही है, क्या क्या सवालात पूछे गए, आइए हम सीधे आपको मृत्युंजय के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, जरा बताएं अब तक की जो पूछताछ हुई है, किन सवालों के इर्द गिर्द कुछ अंदर से जानकारी मिल पा रही है क्या? जी देखिए, शुरुआत में थोड़ी बहुत जानकारी सामने आई थी, उसके बाद से ये प्रक्रिया चूंकि लगातार शुरू है और अब अगला जब ब्रेक होगा तो थोड़ी बहुत जानकारी छनकर सामने आएगी। आपको बता दें कि कल जहां पर सीबीआई ने पहले चरण की पूछताछ छोड़ी थी, उसके बाद ये पूछताछ का सिलसिला आगे शुरू किया है और ये सिलसिला है 2 जून से लेकर 8 जून की कहानी समझने का। 2 जून से लेकर 8 जून की जो कहानी है इसमें बहुत सारे फर्क हैं। नीरज ने जो बयान अलग दिया है, नीरज ने कहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। सिद्धार्थ पिठानी ने पहले कहा था कि झगड़ा नहीं था, लेकिन दोनों के बीच में बाद में झगड़े होने लगे थे। नीरज ने यह कहा था कि जब 8 तारीख को रिया घर छोड़कर जा रही थी तो सुशांत सिंह राजपूत बाय बोलने तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। और देखिए, डॉक्टर केसी चावड़ा ने क्या कहा कि उस दिन 8 तारीख को डीप डिप्रेशन में थे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। रिया के माध्यम से सुशांत से बात कर उन्होंने दवाई का सुझाव दिया था, लेकिन जब शाम को उन्होंने अपनी फीस के लिए फोन किया था तब उन्होंने बताया कि रिया ने बताया कि वो सुशांत का घर छोड़ चुकी हैं। तो ये 2 तारीख से लेकर 8 के बीच में जो फर्क है सभी के बयानों में, इसी को कन्फ्रंट किया जा रहा है। इसीलिए सामने सामने बिठाकर, नीरज को सामने बिठाकर, सिद्धार्थ पिठानी को सामने बिठाकर रिया से पूछताछ किया जा रहा है। 2.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ये पूछताछ लंबी चलने वाली है, देर शाम तक चलने वाली है और ये कई चरणों में पूछताछ हो रही है।
कई एंगल से पूछताछ होगी। मनी ट्रेल के बारे में, पैसों के बारे में भी पूछताछ होगी। 2 तारीख से लेकर 8 तारीख के बारे में इस वक्त आज के दिन पूछताछ की जा रही है, जिसमें सामने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही साथ उनको ड्रग्स को देना या फिर उनकी तबीयत खराब होना या फिर उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना, इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। ये भी उनसे पूछा गया था कि क्या आपके पिता, चूंकि एक आर्मी में मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं, डॉक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं, क्या आपने कभी कोई दवा सुशांत को देने के लिए अपने पिता से प्रिस्क्रिप्शन लिया था? इस पर बिल्कुल, तो मृत्युंजय, आप नजर बनाकर रखें इस खबर पर। जैसे ही अंदर से कुछ और जानकारी आए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे वो। और आपको यह भी बता दें कि सीबीआई के सामने कल रिया ने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए, क्योंकि आरोप है कि रिया सुशांत को लेकर लगातार कई मौकों पर झूठ बोल रही हैं। और एक झूठ तो यह है कि सुशांत तो ड्रग्स लेते थे, लेकिन मैं नहीं लेती थी। रिया के झूठ को बेनकाब करती ये रिपोर्ट देखिए। रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीर। रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। रिया चक्रवर्ती निकल रही है अपने घर। रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं सीबीआई की पूछताछ के लिए। आप बिल्कुल सामने देखिए, इस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती आ रही हैं। वो बिस्कन्या ग्रुप में आई थी, वो सही है, वो बिस्कन्या ग्रुप में गई हुई थी। दिमाग से बोल रही थी काफी। रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स का कारोबार करती है। सुशांत को देती थी, उनके पानी में मिला के। तो वो जो प्यार करती थी, इतने दिनों से साथ में थी, तो मुस्कुरा कैसे रही? कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुशांत के साथ साय की तरह रहने वाली रिया ने एक इंटरव्यू में 2 बातें कही। पहली कि सुशांत खुद ड्रग्स लेते थे और दूसरी, रिया खुद ड्रग्स नहीं लेती थी। रिया ने इंटरव्यू में कहा, मैं चाय में सीबीडी ड्रग ऑयल नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी, जिसका सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पर है। न मैंने उनकी चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा तो किया होगा। ये दुर्भाग्य है कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी कमियों के बारे में बताना पड़ता है, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, सुशांत मैरिजुआना स्मोक करते थे। हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे पहले से शुरू किया था। सुशांत ने वही किया जो वो करना चाहता था। वो ड्रग्स स्मोक करना चाहता था तो करता था। और इसके बाद एक इंटरव्यू में रिया ने खुद के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े एक सवाल पर थोड़ा गुस्सा दिखाया। कहा, अब यही बचा था हम पर आरोप लगाने को। अच्छा होगा कि हम ही सुसाइड कर लें, फिर कौन जिम्मेदार होगा। और आपको यह भी याद दिला दें कि रिया ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि 8 जून को सुशांत ने उसे घर से जाने को कहा। घर से बाहर जाने का फैसला उसका नहीं था। लेकिन रिया का यह बयान भी झूठा साबित हो रहा है और लग रहा है कि रिया ने घर छोड़ने के लिए सुशांत को जिम्मेदार ठहराने का झूठ गढ़ा। ये रिपोर्ट देखिए। इनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। रिया जलेबी की तरह गोल गोल ही 8 जून की कहानी को घुमा रही हैं, क्योंकि सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि रिया के साथ ही सुशांत के घर पर रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी और नीरज भी बातें घुमा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को बताया था कि रिया और सुशांत के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन नीरज ने सीबीआई को बताया कि जिस दिन रिया सुशांत का घर छोड़कर जा रही थी, उस दिन सुशांत अपने कमरे से बाहर तक नहीं आए। इसी फर्क को पकड़कर सीबीआई ने जब सिद्धार्थ पिठानी से 2-3 बार पूछताछ की, तो सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि रिया और सुशांत के बीच कई दिनों से झगड़े हो रहे थे। तो सवाल है कि वो झगड़ा किस बात को लेकर था। रिया क्यों वो सच बताने की जगह ये कहती हैं कि सुशांत के दबाव में घर छोड़ा था। झूठ की वजह लगने के पीछे दावा है रिया और महेश भट्ट के बीच हुई 8 जून की ये चैट, यानी जिस दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा। आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल से लेकिन राहत के एहसास के साथ। आपके साथ हुई आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं, तब भी थे, आज भी हैं। इस चैट में लगता है कि रिया ने खुद घर छोड़ा, तो फिर क्यों सुशांत को जिम्मेदार रिया ठहराती हैं? इंटरव्यू में रिया के बयान से ही उनके झूठ की पोल भी खुलती है। इंटरव्यू के एक हिस्से में रिया ने बताया है कि 9 जून को सुशांत ने रिया को मैसेज करके पूछा, कैसी हो मेरी बाबू, लेकिन रिया ने सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर दिया।
रिया सुशांत के नंबर को 9 जून को खुद ब्लॉक कर देती हैं। सुशांत के डिप्रेशन में होने का दावा करके रिया सुशांत को अकेले छोड़ देती हैं। सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद तुरंत उसके घर नहीं जाती हैं और इंटरव्यू में घर छोड़ने के पीछे जिम्मेदार सुशांत को बताती हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं रिया के बयानों पर। जब वो एक तरफ कह रही कि मैं प्यार करता था, दूसरी तरफ मुस्कुरा के जवाब दे रही है, हम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ नहीं रहा लाख चाहने के बाद। और वो जो प्यार करती थी, इतने दिनों से साथ में थी, तो मुस्कुरा कैसे रही है? इसका मतलब है ये साफ हो रहा है एक साजिश के तहत जो लोग आरोप लगा रहे हैं देश भर के, जो हम लोग भी कह रहे हैं वो बिस्कन्या ग्रुप में आई थी, वो सही है, वो बिस्कन्या ग्रुप में गई हुई थी और एक वो प्री प्लान मर्डर के प्लान में उनके साथ इन्वॉल्व हुई थी, उसको कैप्चर करके और फिर तमाम साजिश। अब एक और झूठ। रिया ने दावा किया कि पेरिस में सुशांत की तबीयत इतनी खराब हुई कि वो 3 दिन होटल से नहीं निकल पाए। लेकिन अब इस तीसरे झूठ का सच भी हम आपको दिखाते हैं। रिया ये तो दिखाती हैं कि वो सुशांत के लिए सब कुछ थीं, लेकिन सुशांत की मौत के बाद रिया अपने इंटरव्यूज के बयान में ऐसा कई जगह बताती और जताती नजर आती हैं कि सुशांत बीमार थे, मानसिक रूप से बहुत बीमार। जैसे सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप को लेकर रिया एक इंटरव्यू में कहती हैं, पहले हम पेरिस गए, वहाँ 3 दिन सुशांत कमरे से नहीं निकले तो मुझे लगा कि क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि वो मुझे अपनी ट्रू साइड दिखा सकें, उनका फन नेचर दिखा सकें कि मैं कितना फनी हूँ। मैं सड़कों पर भी चलकर ये कर सकता हूँ जो इंडिया में वो नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ जाकर वो कमरे से नहीं निकले। तो कहते हैं कि दरअसल झूठ की लंबी उम्र होती नहीं। तो क्या रिया धीरे धीरे ये जो झूठ का मकड़जाल उन्होंने बुना, जो उन पर आरोप है, उसमें फंसती जा रही हैं?